आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रोनिक पेन की। और न केवल बात करेंगे बल्कि इससे राहत की भी बात करेंगे कि यह जो दर्द है जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है और लंबे समय से बना हुआ है, हम इससे किस भांति से राहत ला सके। साथियों, हम इसके लिए उपचार ले रहे होते हैं, दवाई ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यह दर्द हमारे साथ बना रहता है। लेकिन आज हम एक टेक्निक जानेंगे जिसके माध्यम से यह दर्द न केवल कम होने लगेगा बल्कि जो बीमारी है वह भी हील होने लगेगी। साथियों, इसके लिए हम साइंटिफिक तरीके से 3 पहलू पर चर्चा करेंगे। ब्रेन पेन सर्किट। साथियों, जब भी शरीर के किसी अंग में हमारे दर्द होता है तो उसकी सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और फिर हमें उसका जो आभास होता है, तो इस भांति से यह एक सर्किट पूरा हो जाता है। कहीं दर्द हुआ, ब्रेन तक सूचना पहुंची, हमें उसका आभास हुआ। और साथियों, हर बार दर्द होने के साथ साथ यह सर्किट पूरा होता है और न केवल पूरा होता है बल्कि यह और मजबूत होता रहता है। और केवल इतना ही नहीं, कभी कभी तो जब हम किसी से उस बारे में बात करते हैं तो उस बारे में बात करने से ही हमें उस दर्द का आभास होने लगता है। तो यह हमारे ब्रेन के लेवल पर और इमोशनल लेवल पर होता है। साथियों, अगले पहलू पर हम बात करते हैं हार्मोनल एनवायरनमेंट। साथियों, जब बाहर कोई घटना होती है तो उससे हमें डर लगता है। यदि वह घटना हमें डराने वाली है तो हमें उससे डर लगता है। ऐसे ही जब कोई बीमारी होती है तो हम अंदर ही अंदर उससे डरते रहते हैं। और साथियों, इस डरने के वजह से हमारे जो शरीर का मैकेनिज्म है वह हमारा फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाता है। और उस फाइट एंड फ्लाइट मोड में आने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है। और साथियों, जब यह रिलीज होता है तो यह हमारी हार्ट बीट को, हमारे ब्लड प्रेशर को और जहां भी बीमारी है वहां इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। और साथियों, इस भांति से यह वहां एक ऐसा माहौल पैदा कर देता है जिससे वह बीमारी ठीक होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस भांति से हम अंदर ही अंदर जब डर रहे होते हैं तो फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाने से कोर्टिसोल जनरेट होता है और उस एनवायरनमेंट को, अंदर के एनवायरनमेंट को और बिगाड़ देता है। साथियों, जो तीसरा पहलू है पेन किलर। तो साथियों, जब हम दवाई ले रहे होते हैं तो उस दवाई में कोई ना कोई पेन किलर अवश्य होता है। बीमारी कोई भी हो उसमें कोई ना कोई एक पेन किलर होता है। साथियों, इस पेन किलर के साइड इफेक्ट तो होते ही है और जब तक हम इसको लेते रहते हैं तब तक तो हमें उस दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि यह हमारे उस दर्द के आभास को कम कर देता है, हमें नम कर देता है। लेकिन जैसे ही हम इस पेन किलर को लेना बंद करते हैं तो हमें उस दर्द का आभास दोबारा से होने लगता है। तो साथियों, इस भांति से हमने 3 स्तरों पर बीमारी कोई हो लेकिन उसका जो दर्द है उस दर्द के कारण की हमने बात की। साथियों, अब हम इसके निदान की बात करेंगे। साइंटिफिक तरीके से ही इस निदान की बात करेंगे। साथियों, वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इसमें एक रिसर्च हुई है और इसमें कुछ लोगों के ग्रुप पर जो अलग अलग बीमारी से पीड़ित थे उनको केवल 4 दिन के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई गई। और उन 4 दिन की मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद उनका 57%
जो दर्द है, जो उनका पेन है, वह कम हो गया। ओनली आफ्टर 4 days, आफ्टर 4 day मेडिटेशन प्रैक्टिस 57% उनका जो दर्द है वह कम हो गया। साथियों, यह जो दर्द है इसके कम होने की वजह, यदि हम पहले 2 फैक्टर पर बात करें तो यह हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसको कम कर देता है। और साथ ही साथ जैसा आप जानते हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम बिना किसी अटैचमेंट के अपने शरीर की सेंसेशन को देखते हैं, और उस सेंसेशन को देखने की वजह से जो दर्द जिस अनुपात में हो रहा होता है वह उसी अनुपात में हमें नजर आता है। होता अक्सर क्या है कि जब हम दर्द में होते हैं तो उस दर्द का आभास हमें और ज्यादा होने लगता है, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो फिर दर्द जितना होता है उसी अनुपात में हमें उसकी अनुभूति होती है। तो साथियों, इस भांति से ये इसके 2 पहलू है, अलग पहलू पर भी मेडिटेशन काम करती है, उसको भी हम देखेंगे, और न केवल देखेंगे बल्कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, डॉक्टर विंसेंट अपनी रिसर्च में पाते हैं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन को करने से उनका जो कोर्टिसोल लेवल है वह आधा हो जाता है। यह कोर्टिसोल लेवल आधा हो जाता है, हाफ। साथियों, इसके आधे होने की वजह से आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। जैसे हमारा हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, वो जो इन्फ्लेमेटरी इसकी एक कंडीशन बनाता है वह कंडीशन भी ठीक हो जाती है। इस भांति से जो माहौल बिगड़ गया होता है वह माहौल नॉर्मल हो जाता है और फिर वह उसको हीलिंग में मदद करता है। साथियों, इस भांति से कोर्टिसोल लेवल के कम होने से हमें उस हीलिंग में मदद मिलती है। और साथियों, इतना ही नहीं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जैसे यह पेन किलर होता है, इसके तो साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उस मेडिटेशन के दौरान हमारे अंदर एक नेचुरल केमिकल, फील गुड केमिकल एंडोर्फिन रिलीज होता है। यह जो एंडोर्फिन है यह बहुत शक्तिशाली पेन किलर होता है। यह अच्छे से अच्छा जो मौजूद पेन किलर मार्केट में होता है उससे अनेकों गुना यह शक्तिशाली होता है, और न केवल हमारे दर्द को कम करने में सहायक होता है बल्कि यह हीलिंग कंडीशन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। यह पेन किलर का भी काम करता है, हमें फील गुड कराता है और साथ ही साथ हील करने में हमारी मदद करता है। तो साथियों, इस भांति से हमने इस दर्द की, इस पेन के अलग अलग फैक्टर बात की और देखा कि किस भांति से साइंटिफिक तरीके से जो मेडिटेशन है हमारे क्रोनिक पेन को, जो लंबे समय से हमारे साथ बना हुआ था, उस पेन को भी कम करने में हमारी मदद करती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से आप मेडिटेशन की जो उपयोगिता है, जिसको आप भली भांति समझते हैं, उसको आप अपने दैनिक जीवन में लेकर के आएंगे। और साथियों, यदि आप ऐसा चाहते हैं, उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का अगला भाग इसी क्रोनिक पेन से निजात पाने के लिए है। यह भाग ध्यान का भाग है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेडिटेशन को अपने जीवन में लेकर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा देता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।